उठने करने में अंदर जो भी मतलब सामान आ जाए तो क्या तो लग गया था फिर भी देखा था अंदर के बोलने वाले बोला वो देखा बोला वो देखा। सर नमस्कार। हाँ जी सर। ताला बोनी जब भी जो है पंचनामा बनाया इसका और खोला और अंदर देखा, खुलवाया मतलब किसी व्यक्ति को कि गफ्फार भाई नाम थे, एक ताला खोलने वाला खुलाया, उसने ये खोला। जब अंदर खोल के अंदर देखा है तो अंदर सारे ताले टूटे हुए अंदर। हाँ इस तरह से हो सकता है, या तो हमने फिर इसके आगे गए ही नहीं। मतलब ये ताला दूसरा था? हाँ ये ताला दूसरा था। और वो जो यहाँ ट्रेजरी का ताला था वो दूसरा था? वो ताला दूसरा। बंदे ने सामान्य रूप से आके इसमें चाबी लगाई, नहीं खुला तो वो घर जाके दोहरी चाबी लगाया। चलो रास्ता देता हूँ। वीडियोग्राफी वाले बुला रहे हैं। हाँ जी वीडियोग्राफी बुला रहे हैं उसके। खाना भी बाहर से काम परिसर में और इससे लगे हुए एक रूम में स्टाल रूम है, इसमें ताले टूटने की घटना हुई है। खास बात यह है कि 4 बजे ताला मिला है। दूसरा, इसमें किस तरीके की अभी तक बात सामने आई है? प्रथम दृष्टिया यह जानकारी मिली है कि यहाँ का जो ताला था वो ताला टूटा हुआ था और दूसरा ताला यहाँ पर लगा हुआ था। उससे दूसरे लगे हुए ताले के ऊपर भी कोई कागज चिपका हुआ था। आज जब खजांची यहाँ पर आए हैं, उन्होंने पहले खोला अपनी चाबी से, जब वो नहीं खुला तो फिर वो इंचार्ज के पास गए, के पास उनसे जाकर के उन्होंने बात की कि शायद आपकी चाबी से खुल जाए, वो चाबी दे दो। फिर वो चाबी से भी ला के खोल कर देखा गया तो बस से भी नहीं खुला। तब फिर ताला चाबी बनाने वाले को यहाँ लाया गया और जब उसने खोला तो पता लगा कि अंदर का ताला टूटा हुआ है। अभी अंदर देख रहे हैं, प्राइमरी देखने पर कुछ एक लिफाफा जिसमें 70 या 75 हज़ार रुपये थे वो अभी नहीं दिखा है। बाकी सामान इंटेक्ट दिख रहा है, किंतु अब एक टीम बना दी गई है संयुक्त रूप से, जिसमें पुलिस दल के लोग भी होंगे, राजस्व के भी होंगे और ट्रेजरी के भी होंगे। तो ये एक संयुक्त दल अभी इसकी एक चीज़ की बारीकी से वेरिफिकेशन करेगा और उसमें देखेगा कि यहाँ से वास्तव में क्या चीज़ें कायम है। ये जो गया है ये सामान क्या स्टाम्प हो सकते हैं या कैश हो सकता है सर? नहीं, अभी तो एक लिफाफा गया है जिस लिफाफे के अंदर 70 या 75 हज़ार रुपये थे। उसके अलावा देखने पर बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी रखी हुई दिखाई दे रही है और कोई चीज़ अभी तक प्रथम दृष्टया ऊपर से देखने पर गायब नहीं दिख रही है। किंतु अब चूँकि ताला टूटा है यहाँ का तो निश्चित तौर पे एक बहुत बारीकी से फिजिकल वेरिफिकेशन की आवश्यकता है और उस फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए एक संयुक्त टीम का गठन किया गया है, जिसमें प्रशासन, पुलिस और ट्रेजरी के लोग तीनों लोग रहेंगे और वे फिजिकल वेरीफाई करेंगे एक चीज़ से अंदर जो चीज़ें रखी थी वो 3 दिन पहले गार्ड जो एक यहाँ पर उसकी मौत होने के बाद भी सामने आई थी। कहीं ये मामला को लिंक तो नहीं है ऐसी प्राइमरी फेस में तो नहीं? हाँ, निश्चित तौर पर देखिए जो इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें सारे लिंगों को देखा जाएगा कि गार्ड का कोई ऐसा वक्त तो नहीं था कि जब गार्ड वाले बाहर मौजूद ना हो और उसका फ़ायदा उठा करके एक व्यक्ति ने आके इस तरह की वारदात की हो, या गार्ड अगर पूरे समय मौजूद रही है तो फिर ऐसी क्या बात हुई कि अंदर के ताले टूटे गए थे, प्राइवेसी लगा हुआ था। तो ये कुल मिलाकर के एक अनुसंधान का विषय है और बारीकी से अनुसंधान करने पर इसके सारे तथ्य सामने आए। एटलीस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट गुड्स है, कुछ धार्मिक स्थलों के गुड्स भी यहाँ पर हैं जो ज्वेलरी वगैरह है इस टाइप के, उनमें क्या वो सब सुरक्षित है या उनके मामले? हाँ, अभी प्रथम दृष्टया देखने पर वो सभी सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत बारीकी से फिजिकल वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता है। तो एक संयुक्त दल इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद यदि कोई सामान गया है तो पता लगेगा।
सर प्राथमिक जानकारी कितनी बजे मिल गई थी और पहले कर्मचारी किसको जानकारी मिली सर? जो यहाँ के खजांची है मिस्टर सुरेश शर्मा, सुशील शर्मा, यही यहाँ पर पहले आए थे और उन्होंने आकर के पहले ताला खोला तो ताला खुला नहीं। समय क्या रहा? समय उनका रहा होगा करीब 12 बजे के आसपास। फिर उसके बाद जब वो नहीं खुला तो उन्हें लगा कि साथ उन्होंने चाबी बदलनी, तो फिर वो अपने इंचार्ज के पास में वहाँ जाकर के फिर उनसे बात करी और उसके बाद फिर उनसे चाबी लेकर के आया, दूसरी उससे खोला, उससे भी जब नहीं खुला तब फिर उन्होंने बताया अपने अफसर को कि इससे भी नहीं खुल रहा, तो फिर उन्होंने घर से ताला चाबी बनाने वाले को बुलवाया, उसके बाद फिर इसे खुला। उसके पश्चात फिर ये हमें जानकारी मिली करीब 4:30 बजे के आसपास, 4:15 बजे के आसपास कि यहाँ पर शायद कुछ ऐसी घटना। सर सत्यनारायण सिंह की मौत जो हुई थी वो 3 दिन पहले हो गई थी। सर ताला वही पुराना था या ताला चेंज किया? ताला चेंज किया गया। यहाँ जो पहले ताला लगा था वो ताला टूटा हुआ है और ये दूसरा ताला है। स्ट्रांग रूम है, इसमें ताला टूटने की घटना हुई है, काफी गंभीर जो है ये एक चूक मानी जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह कि 12 बजे सूचना मिली है। सबसे पहले सूचना किससे मिली, आपको कैसे सूचना मिली, किसको जानकारी में आया और उसके बाद क्या कार्रवाई हुई है? हमारे कर्मचारी जो खजांची हैं यहाँ पे, उन्होंने सामान्य रूप से आकर और अपने दैनिक स्टाइल में जो है दरवाज़ा खोलने ताला में चाबी लगाया, लेकिन वो चाबी जो है प्रॉपर रूप से उसमें लगी नहीं। फिर उन्होंने मेरे से बोला तो मैंने क्या कि सामान्य प्रक्रिया है, अगर आपके ताले में वो चाबी नहीं लग रही तो हो सकता है किसी कारण से आप दूसरी चाबी ले आओ और वो लगा के दो। जब उन्होंने दूसरी चाबी भी नहीं लगी तो फिर पंचनामा बना के और किसी अन्य व्यक्ति से खुलवाया इस ताले को, और गफ्फार नाम का व्यक्ति था, और उससे खुलवाया और फिर अंदर जाके देखा तो अंदर के सारे ताले टूटे हुए थे, जो कि सील बंद किए गए थे वो सारे ताले टूटे हुए थे। तो इन सील बंद ताले जो टूटे थे, इन जो अंदर की जो संदूक है, जो आपकी अलमारियां हैं, इनमें क्या क्या सामान रखा हुआ था और उस सामान की क्या स्थिति है? फिर सामान जो है जो जब्ती किए या बेशकीमती सामान जो कि किसी भी कार्यालय द्वारा, जो कि कलेक्टर महोदय द्वारा अधिकृत किए जाते हैं, वो जो इसमें स्ट्रॉन्ग रूम में रखे जाते हैं। इसके अलावा स्टैम्प्स रखे जाते हैं। प्रथम दृष्टया देखने पर ये लगता है कि कुछ कैश वगैरह गायब हुआ है, लेकिन कोई किसी बड़े सामान के जाने की इसमें अभी फिलहाल कोई पुष्टि नहीं होती है। अभी ये गणना के लिए हम एक टीम बना रहे हैं, वो गणना करेगी, वेरीफाई करेगी, जिसमें पुलिस प्रशासन और हमारे और कलेक्ट्रेट के सभी कर्मचारी, इसको जो टीम बनेगी वो इसको पूरा विश्लेषण करेगी और फिर बता पाएंगे कि कितना और एक्चुअल में क्या चोरी हुआ। ताले पे सील लगी हुई थी? हाँ, ताले पे सील लगी हुई थी। ताले पे अंदर के समय जब मैं आया तो मेरे सामने कोई सील नहीं लगी हुई थी, लेकिन कर्मचारी और यहाँ के जो बच्चों हैं संतरी, उन्होंने कहा कि उस समय जब आए थे, जब उस समय सील लगी हुई थी। आपने देरी क्यों की? लापरवाही क्यों रही इसमें? पुलिस को सूचना देने में लापरवाही क्यों की? देर क्यों की गई? 3:30 बजे मीडिया को खबर लग गई थी और 4:30 बजे करने में देर की ही नहीं गई, क्योंकि पुलिस जो है ऑलरेडी यहाँ पे 1-4 की गार्ड मौजूद होती है। जब समस्त प्रक्रिया से हम क्लियर हो गया कि ये जो है हमारा मैटर है ही नहीं, हमारी चाबी का मैटर है ही नहीं, जब हमने जो है अन्य व्यक्ति को बुलाया। सील के ऊपर हस्ताक्षर। आपका नाम, आपका नाम और पता बता दीजिए। सील जब मैं आया तो जब यहाँ पे खजांची की सील लगी होती है, इसको बोलते हैं सिंगल लॉक। इसके अंदर डबल लॉक होता है, जिसको स्ट्रॉन्ग रूम बोलते हैं, जिसमें वैल्यूएबल रखा जाता है। यहाँ पे सिर्फ वही होता है जो इश्यू हो चुका है, वो चीज़ें यहाँ पर रखी जाती है। जैसे स्टाम्प्स किसी को इश्यू कर दिए हैं, किसी के नाम में डल चुके हैं, चाहे वो उसको वितरित हुए या न हुए हों, वो यहाँ पे रखे जाते हैं। खजांची और जो यहाँ के पुलिस कर्मचारी उस समय जो ड्यूटी पे थे, उनका कहना है कि आपके नॉलेज के बगैर ताला खुल गया। मेरे नॉलेज के बिना ही खुलता है, क्योंकि वो सिंगल लॉक है। जो प्रभारी है, खजांची जो प्रभारी है, वो ताला खोलता है। तो प्रभारी ही ताला खोलता है, और ये प्रभारी उन्हीं के पास है, वो प्रभारी है। ताला नहीं खुला, उसकी बात की बात। ताला नहीं खुला तो फिर पंचनामा बना के ताला खोला गया।